स्टॉप अप्लाइंग टू मोर जॉब्स। हाँ, मैं सीरियस हूँ। अगर आप 50, 100 या उससे भी कई ज़्यादा जॉब्स में अभी तक अप्लाई कर चुके हो एंड स्टिल आपको एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में बिल्कुल भी नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ इन योर अप्रोच। मुझे हर रोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि दीदी मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर भी मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं। एंड ऑनेस्टली कभी कभी प्रॉब्लम्स आपकी स्किल में बिल्कुल भी नहीं होती है, आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होता। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं जिसके कारण उनको इंटरव्यू की कॉल आती ही नहीं है। सो द रीज़न वन इज कि आपको इंटरव्यूज कॉल नहीं आ रहे हैं कि आपका जो रिज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली नहीं है। सो सबसे पहला आपका जो इशू है वो ATS है। ATS इज नथिंग बट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके रिज्यूमे को स्कैन करता है एंड शॉकिंगली बहुत बार आपका रिज्यूमे किसी रिक्रूटर तक तो पहुंचता ही नहीं है, वो ATS ही उस रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है। यस, सो ATS आपके रिज्यूमे को स्कोर देता है, वो देखता है कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट कैंडिडेट हो या नहीं। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, जैसे कि मान लो अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, किसी कंपनी पोर्टल में एक जॉब डिस्क्रिप्शन आई हुई है या कंपनी ने पोस्ट की है, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है रिएक्ट, नोड.js, SQL एंड ये कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में है ही नहीं और आपने वो रिज्यूमे में मेंशन किए ही नहीं हुए, उस केस में ATS जो है वो आपके रिज्यूमे को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा और आपका जो रिज्यूमे है वो रिक्रूटर तक पहुंचेगा ही नहीं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण ATS आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर सकता है। तो इट्स बेटर कि आप ATS का स्कोर जो है वो 90% अबव मेंटेन करो। अगर आपका रिज्यूमे जो है वो अप टू डेट नहीं है, उसका फॉर्मेट अच्छा नहीं है, तो ATS बहुत सारे रीजन की वजह से जो आपका रिज्यूमे है वो रिजेक्ट कर देगा। लेट्स सपोज ATS आपके रिज्यूमे को बहुत इजीली रिजेक्ट कर देगा अगर आपके रिज्यूमे का बैड डिज़ाइन है। यस, बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रिक्रूटर्स को बहुत ही ज़्यादा फैंसी रिज्यूमे पसंद होता है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ओवर डिज़ाइन रिज्यूमे बहुत बार ATS जो है वो रीड ही नहीं कर पाता। सो द बेटर अप्रोच इज जस्ट कीप योर रिज्यूमे वेरी सिंपल। आप जितना ज़्यादा अपने रिज्यूमे को सिंपल रखोगे आपके चांसेस जो हैं सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। आपको क्लीन फॉर्मेट यूज़ करना है और जितनी भी हेडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए एंड योर रिज्यूमे शुड बी इजीली रीडेबल। और आपको अपना रिज्यूमे जो है मैक्सिमम 1 से 2 पेज का बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपना रिज्यूमे 3, 4, 5 पेज का बनाना है कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आपको लेंथी रिज्यूमे कर देना है। नो। और ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ATS आपका रिज्यूमे जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो आपको अपना रिज्यूमे जो है वो ATS फ्रेंडली जरूर बनाना है ताकि वो रिक्रूटर तक पहुंचे। तो अगर रिक्रूटर तक पहुंचेगा तभी तो इंटरव्यूज आपके शेड्यूल होंगे। द अनदर रीजन इज योर नोटिस पीरियड। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मुझे कुछ महीने पहले एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि वो उस टाइम पर जॉब स्विच करने की कोशिश कर रही थी एंड शी सेड उसकी स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, स्टिल शी इज़ नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल। एंड ऑनेस्टली मैं फील कर सकती हूँ, आप भी इस सिचुएशन में हो सकते हो। मैं भी इस सिचुएशन में थी जब मैं कंपनी स्विच करने के लिए ट्राई कर रही थी। तो मेजर जो प्रॉब्लम आती है कंपनी स्विच में इज़ दैट नोटिस पीरियड। सो मैंने उसका रिज्यूमे देखा अपनी फ्रेंड का एंड आई नोटिस दैट कि भाई मुझे 10 सेकंड में पता लग गया क्या प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम वाज हर नोटिस पीरियड। उसका नोटिस पीरियड जो था वो 90 डेज का था। जैसे ही रिक्रूटर आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड देखेगा उस केस में आपकी कॉल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो इस केस में आपको क्या करना है, सच क्या है, एक्चुअली क्या होता है आजकल कंपनीज को चाहिए इमीडिएट ज्वाइनर्स या मैक्सिमम 30 डेज। 90 डेज देखते ही ना रिक्रूटर को लगता है कि ये तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। लेट्स सपोज रिक्रूटर ने इंटरव्यू शेड्यूल भी करा लिया, आप सिलेक्ट भी हो गए, उस केस में भी उनको लगता है कि बाद में आप जो है वो कोई और ऑफर लेटर ग्रैब कर लोगे और आप उस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन ही नहीं करोगे। तो इस केस में रिक्रूटर आपका जो प्रोफाइल है या रिज्यूमे जो है वो स्किप ही कर देते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? If your notice period is of 90 days, what you have to do is you have to write that you are serving your notice period, it is negotiable and early joining is possible। हाँ, मतलब इसी लाइन को लिखने से ही
आपके जो चांसेस है वो इंस्टेंटली इंक्रीज कर जाएंगे। और ये आपको सिर्फ हवा में नहीं लिखना है, आपको मीनवाइल अपने मैनेजर से बात करके रखनी है कि क्या वो आपके प्रोजेक्ट में आपको अर्ली रिलीज दे सकते हैं, क्या आपकी कंपनी में बाय आउट ऑप्शन है, और ये सारी की सारी जो भी कंडीशन है आपको एचआर को बतानी है दैट यस आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माय नोटिस पीरियड, अर्ली रिलीज इज पॉसिबल एंड आई एम ट्राइंग टू नेगोशिएट ऑन माय नोटिस पीरियड। तो इस तरह की बातों से क्या हो सकता है कि आपको जो चांस है वो एचआर की तरफ से मिल जाए। लेकिन सिर्फ नोटिस पीरियड ही आपकी मेन प्रॉब्लम नहीं है, एक और हिडन इशू भी है। अगर आप गलत जगह अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में भी आपके चांसेस जो हैं वो इंटरव्यू कॉल आने के कम हो जाते हैं। सो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर अप्लाई करना है। द प्लेटफॉर्म वन दैट यू कैन अप्लाई ऑन इज़ नौकरी। आप नौकरी पर अप्लाई कर सकते हो, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या मेजर गलती करते हो जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आते? बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने नौकरी में भी प्रोफाइल डाला हुआ है एंड आई कीप ऑन अप्लाइंग ऑन जॉब्स, स्टिल आई डू नॉट गेट इंटरव्यू कॉल। आपका एक तो प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगा, या हो सकता है आपने जो रिज्यूमे है उसमें ऐड किया दैट इज़ आउटडेटेड। और बहुत बार क्या होता है कि नौकरी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी आपका जो रिज्यूमे है वो डीबी में बहुत पीछे चला जाता है। तो आपको बार बार जो है वो naukri.com या कोई भी वेबसाइट जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उसमें डेली लॉगिन करना है, आपको आपकी प्रोफाइल को रिफ्रेश करते रहना है। सो जितना ज़्यादा आपका जो रिक्रूटर को प्रोफाइल दिखेगा उतना ज़्यादा ही आपके जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू नीड टू अप्लाई ऑन लिंक्डइन। एंड लिंक्डइन पे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद पीपल। तो आप किसी जॉब पोस्टिंग में अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद ही आप उन एचआर को मैसेज कर दो, जैसे कि जस्ट सिंपली राइट हाई आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल एंड आई एम इंटरेस्टेड। और बस इतना सा करने से आप 90% लोगों से आगे चले जाओगे। मे बी क्या पता वो एचआर आपका मैसेज देख ले दैट यस यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल, और उस केस में आपकी विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए और आप नोटिस में आ जाओ। एंड द थर्ड गुड प्लेटफॉर्म इज इंडीड। यू कैन अप्लाई ऑन इंडीड, और इंडीड पे भी आप अप्लाई कर सकते हो जिससे आपके जॉब्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कंपनी के ऑफिशियल पोर्टल में नहीं जाते हैं। तो हर कंपनी ने अपने करियर पेज बनाए होते हैं, जिन करियर पेज पे वो अपनी उनकी कंपनी में जो भी वैकेंसी आते हैं वो उसमें पोस्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी अंडररेटेड, बट आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम होता है, सो इट्स गुड थिंग, आप वहाँ जाके अप्लाई करो। उसका नेक्स्ट स्टेप तो पता ही होगा आप सबको, रेफरल प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो रेफरल बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप रेफरल के थ्रू जॉब ले सकते हो दैट इज़ वेरी गुड। आप लिंक्डइन पे एम्प्लॉयज़ को मैसेज करो लाइक हाई कैन यू रेफर मी फॉर दिस रोल, एंड रेफरल से आपकी जो चांसेस है वो 3 to 5 टाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सो इट्स गुड, अगर आपको रेफरल मिल रहे हैं तो आप रेफरल के थ्रू जो आपके इंटरव्यू के जो कॉल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट द मेजर एंड द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट स्टूडेंट डू इज दे अप्लाई टू लेट। लाइक टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। लाइक क्या होता है लिंक्डइन पे जैसे ही कोई जॉब आई, ठीक है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं लेट अप्लाई करते हैं। लाइक एक पोस्ट को 5 दिन हो चुके हैं और उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 2000 एप्लीकेंट्स अप्लाइड। अब सोचो जिस पर्टिकुलर लिंक्डइन पोस्ट पे 2000 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो अगर आप उस पोस्ट पे अप्लाई करें तो आपके चांसेस जो है कितने ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। तो उस केस में क्या होता है, व्हाट एक्चुअली वर्क इज फ्रेश जॉब्स। फ्रेश जॉब को टारगेट करो। लाइक अगर कोई भी जॉब लिंक्डइन पे या किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट की गई है, सो जस्ट ट्राई क्या विद इन 24 आवर्स उस पर्टिकुलर जॉब पे अप्लाई कर दो, या मैक्सिमम यू कैन टेक 48 आवर्स। सो अर्ली एप्लीकेंट्स को ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे और ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते रहेंगे जो रिज्यूमे है वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और अगर जितना ज़्यादा आपका रिज्यूमे स्टार्टिंग में रहेगा और उतनी ज़्यादा जो एचआर तक आपका रिज्यूमे पहुंचेगा और आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अनदर मिस्टेक व्हाट स्टूडेंट डू इज दैट दे अप्लाई रैंडमली। यस, बहुत बार मैंने देखा है कि देयर आर स्टूडेंट्स दैट आर अप्लाइंग ऑन 100 जॉब्स रैंडमली, और उनको लगता है कि जितनी ज़्यादा रैंडमली वो अप्लाई करेंगे उनको कॉल्स उतनी ज़्यादा आएंगी। ऐसा नहीं होता, आपको रैंडम जॉब्स अप्लाई नहीं करनी है। यू हैव टू फॉलो अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। लाइक आपको सिर्फ रेलिवेंट जॉब्स पे अप्लाई करना है। अब ऐसा नहीं है दैट यू आर अ बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड की पोजीशन आई है, आपने फ्रंट एंड में अप्लाई कर दिया, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। कि लेट्स सपोज यू हैव अ गुड नॉलेज ऑन मर्न स्टैक
और आपकी जावा की वैकेंसी आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट जॉब्स पे ही अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि वो स्किल सेट आपके वो जॉब की डिस्क्रिप्शन आपके स्किल सेट से मैच हो रही है, आप उसी पर्टिकुलर पोस्ट पे जाके ही अप्लाई करो। ऐसे नहीं कि किसी भी पोस्ट पे रैंडमली अप्लाई करो। इससे क्या होगा, आप 100 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, आप मेंटली इमोशनली ड्रेन हो जाओगे कि आपको कॉल नहीं आ रही। बट आपने देखा जाए तो 100 जॉब्स पे अप्लाई ही नहीं किया आपने, उसमें से 10 जॉब ही आपकी स्किल सेट से मैच कर रही थी, उसी में अप्लाई किया है। सो इट्स बेटर आप रेलिवेंट जॉब्स ही टारगेट करो, ऐसे नहीं कि रैंडमली आपको अप्लाई करना है। और बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लिंक्डइन पे अप्लाई तो कर रहे हैं बट देयर लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ वेरी वीक। मीन्स रिक्रूटर सिर्फ आपका रिज्यूमे नहीं देखेंगे, दे विल चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू। एंड मेजर मिस्टेक क्या स्टूडेंट करते हैं, दे डू नॉट अपडेट देयर प्रोफाइल फोटो, नो हेडलाइंस, नो अबाउट सेक्शन, नथिंग। अगर प्रोफाइल आपका इतना ज़्यादा इनएक्टिव लगेगा रिक्रूटर को, तो आपका प्रोफाइल हो सकता है कि रिक्रूटर को फेक लगे। तो उस केस में आपको जो अपना प्रोफाइल है लिंक्डइन का वो अपडेट करके रखना है। सो आप लिंक्डइन पे प्रॉपर हेडलाइन लिखो, लेट्स सपोज इफ यू आर राइटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो इट्स बेटर यू शुड राइट फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ओपन टू वर्क। मतलब आपको सिंपली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मेंशन करना है, यू कैन बी द फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। तो आपको पर्टिकुलरली वो हेडलाइन जो है वो अपनी ऐड करनी है। सो दिस सिंपल डिफरेंस इज गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट। एंड द अनदर रीजन कुड बी योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। बहुत बार प्रोफाइल को ऑलरेडी लिखा होता है व्हाट इज़ योर करंट CTC, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड CTC, और बहुत बार आपका प्रोफाइल इसी रीज़न वाइज रिजेक्ट हो जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कंपनी की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती। लेट्स सपोज अगर मार्केट वैल्यू या उस पर्टिकुलर कंपनी का एवरेज जो पैकेज है वो 8 LPA है उस पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और उस पर्टिकुलर रोल के लिए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग वे हायर, यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 18, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो रिज्यूमे है वो पर्टिकुलर HR या रिक्रूटर वो ऐसे ही स्किप कर देगी। आपने चाहे नौकरी पे अप्लाई भी कर रखा है बट दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। Another major reason is that you are not getting interview call is your project. वैसे तो ये ATS आराम से उसी टाइम आपका जो रिज्यूमे है वो रिजेक्ट कर देता है अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो इम्पैक्टफुल नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस बिकॉज अगर आप अपना प्रोजेक्ट अच्छा बनाओगे, आपका प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस केस में आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। लेट्स सपोज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइटिंग आई हैव मेड अ प्रोजेक्ट लाइक दैट। ऐसा नहीं लिखना। लेट्स सपोज अगर आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो आप नंबर्स में प्ले करो, लाइक यू कैन राइट दैट बिल्ड रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट एंड रिड्यूस्ड पेज लोड टाइम बाय 30%। सो नंबर्स अट्रैक्ट अटेंशन, तो आपको हमेशा नंबर्स में बात करनी है। और अगर आप नंबर्स में बात करोगे, प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट दिखाओगे, तो ATS भी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट नहीं करेगा और रिक्रूटर पे भी आपके जो स्किल्स का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि जस्ट यू हैव मेंशन दिस थिंग और काम हो गया, और आपको उसके प्रूफ भी अटैच करने हैं। अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है तो आप उसका जो लिंक है वो गिटहब पे अपलोड करो और उसका जो लिंक है वो अपने रिज्यूमे में ज़रूर अटैच करो। सो यही कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल नहीं आते हैं एंड दे यूजुअली थिंक कि हमारी स्किल्स में से क्या कमी है। सो आपकी स्किल में कोई भी कमी नहीं है। सो फॉर नेक्स्ट 7 days व्हाट यू नीड टू डू इज आपने 10 टारगेटेड जॉब्स पे अप्लाई करना है, 5 HR को मैसेज करने हैं। यू हैव टू ट्वीक योर रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको अपने रिज्यूमे को इम्प्रूव करना है एंड यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल एज वेल। तो आप ये सारा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, जो भी मैंने आपको मिस्टेक बताई है जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कॉल्स नहीं आ रही हैं, और इन सबको इम्प्रूव करने से आपकी कॉल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस इज वे यू कैन गेट गुड नंबर ऑफ कॉल्स। सो प्रॉब्लम आप में बिल्कुल भी नहीं है, द प्रॉब्लम इज इन योर अप्रोच, यू नीड टू अपडेट योर अप्रोच। सो अगर आप ऐसे ही स्मार्टली अप्लाई करोगे तो आपको कॉल जरूर आएंगी। एंड माई फाइनल एडवाइस टुडे इज जॉब सर्च टुडे इज नॉट अबाउट जस्ट अप्लाइंग, येस इट्स अबाउट द विजिबिलिटी, प्रूफ, टाइमिंग एंड करेक्ट स्ट्रैटेजी। तो अगर आप जितना ज़्यादा विजिबल होगे, HR को आपका काम देखेगा, आपके प्रोजेक्ट्स में इम्पैक्ट देखेगा, और जितना ज़्यादा प्रूफ अटैच करोगे, आप प्रोजेक्ट्स के लिंक अटैच करोगे, आपकी टाइमिंग्स परफेक्ट होगी। जैसे ही फ्रेश जॉब निकली है आप उस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, आप अपना रिज्यूमे अप टू डेट रखोगे, आप
आपके कीवर्ड जो है वो प्रॉपरली जो भी पर्टिकुलर जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसके साथ मैच कर रहे होंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल्स पक्का आएंगे। और जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, अगर इन सारे स्टेप्स को आप करेक्ट अप्रोच से फॉलो करते हैं सो आपकी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी एंड यू विल बी गेटिंग हेल नंबर ऑफ कॉल्स। So I hope you would have liked the video. So thanks for watching this video. Thank you. Thanks everyone.